डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर महेश कुमार। आई एम कंसल्टेंट इन स्पाइन सर्जरी। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं स्पाइनल डिफॉर्मिटी पेशेंट्स के बारे में। ये वो पेशेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा ही डिफॉर्मिटी मतलब रीढ़ की हड्डी की विकृति से परेशान थे। इनको डे टू डे लाइफ जीना मुश्किल हो गया था। विकृति इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि करीब करीब 10 साल से बहुत ही एबनॉर्मल पोजीशन में सोते थे, एबनॉर्मल पोजीशन में चलते थे और ऑब्वियसली किसी को भी डिफॉर्म्ड होना, विकृत होना अच्छा तो लगता नहीं है। तो एक सामाजिक परेशानी भी है, समस्या भी है। ऐसे मरीजों को सिसरो हॉस्पिटल में ठीक किया गया। जैसे ये पेशेंट है मुकेश, ये 20 सालों से, मुकेश 20 सालों से बिल्कुल ही 90 डिग्री बेंड था। कई डॉक्टरों के पास गया, सबने बोला ये ठीक नहीं होगा और ठीक कराने जाओगे तो तुम्हें तो पैरालिसिस हो जाएगा। तो पेशेंट घबरा जाता है और खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। ये सुन के खर्च, ऑपरेशन में पैरालिसिस का खतरा और ठीक नहीं होने का। तो ऐसे मरीज़ इस तरह की सर्जरी कराने से बहुत घबराते हैं। दूसरा पेशेंट इसी तरह से, ये बच्ची थी 21 साल की, दिल्ली एम्स में स्पाइन सर्जरी हुई और वो स्पाइन सर्जरी के दौरान उनका जब ओपन करके उसको छोड़ दिया गया कि ये सर्जरी करेक्ट नहीं किया सकता है। लेकिन वो फिर यहाँ आते हैं सिसरो हॉस्पिटल में, जहाँ 3D रोबोटिक सर्जरी की सुविधा है। इससे ये और न्यूरो मॉनिटरिंग के साथ हम इससे ये कॉन्फिडेंस दे पाते हैं मरीज को कि आपका ऑपरेशन किया जा सकता है, लगभग आपको पूरा करेक्शन किया जा सकता है। इसी तरह से और भी पेशेंट, ये 18 साल की बच्ची है जिसका भी इसी तरह से समस्या था, शादी होना है, डिफॉर्म्ड है। तो ट्यूबरकुलोसिस के कारण कई बार काफ़ी ज़्यादा पेशेंट टेढ़ा हो जाता है, या इडियोपैथिक स्कोलियोसिस जन्मजात टेढ़ा होते जाता है। जैसे पेशेंट है 16 साल का रवि, इसी तरह की समस्या से ग्रसित था और इस सारे मरीजों को आखिरकार 3D रोबोटिक की मदद से सर्जरी किया गया न्यूरो मॉनिटरिंग के प्रेजेंस में, ताकि कोई न्यूरो डेफिसिट नहीं, पैरालिसिस की शिकायत नहीं हो। माइक्रोस्कोप का यूज़ किया गया और अंत में ये सारे ही पेशेंट लगभग नॉर्मल इंसान की तरह हो गए, सीधा हो गए और अभी नॉर्मल ज़िंदगी जी भी रहे हैं। तो ये जितने पेशेंट की सक्सेसफुल स्टोरी है, ये आपको ये मैसेज देने के लिए है कि डिफॉर्मिटी जो होता है, स्पाइन की डिफॉर्मिटी, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, लोगों को लगता है कि ये तो ठीक होने की बीमारी है नहीं और ऑपरेशन कराएंगे तो पैरालिसिस मार देगा, खर्च बहुत ज़्यादा होगा। ये तीनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते ये वीडियो में आपको मैसेज दे रहा हूँ ये माध्यम से कि खर्च भी काफ़ी कम होता है और कई संस्थाएं जो उसमें मदद करने आती हैं। दूसरी बात है, न्यूरो मॉनिटरिंग एवं 3D रोबोटिक्स की सुविधा से ये सर्जरी करना अब काफ़ी सेफ हो गया है। प्लस करेक्शन करना, ऑल्दो समय लगता है, करेक्शन करना भी काफ़ी हद तक संभव हो पाया है। तो जब भी ऐसी समस्या होती है तो डिफॉर्मिटी को, स्पाइनल डिफॉर्मिटी को छुपाएं नहीं, सिसरो हॉस्पिटल आए, अपना करेक्शन कराएं। खर्च, सेफ्टी और ये सारी ही चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया गया है। इसको छुपाएं नहीं, ठीक रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।